हाँ जी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे सुनील दत्त कहाँ से बिलोंग करते थे भाई, ये यमुनानगर से करते हैं, ठीक है। ये भी हीरो रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ले लेते हैं, हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है। तो गिद्ध प्रजनन, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर में, पंचकुला में, यमुनानगर में, करनाल में। तो ये सभी को पता, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पिंजौर में है। कहाँ पे है भाई, पिंजौर में। अब यहाँ पे पंचकुला की बात कर लेते हैं। पंचकुला में, तो पंचकुला में कौन सा रहेगा, एक तो रेड फाउल रहेगा। क्या रहेगा भाई, कौन सा रहेगा यहाँ पे, रेड जंगल फाउल रहेगा। कौन सा रहेगा, रेड, रेड जंगल फाउल। अरे कौन सा रहने वाला यहाँ पे, तितर प्रजनन। कौन सा रहेगा भाई, तितर प्रजनन, तितर प्रजनन। ये पंचकुला के बता रही हूँ मैं सारे के सारे। कौन से भाई, एक तो यहाँ पे रेड जंगल फाउल हो गया, और एक तितर प्रजनन हो गया, एक था यहाँ पर फिशेंट। कौन सा था भाई, फिशेंट। यहाँ पे ये दिक्कत होती है ना लाइट कट मारने के बाद। एक कौन सा था भाई, फिशेंट। तो ये फिशेंट कहाँ पे पड़ता है, मोरनी हिल्स में। कहाँ पे है, मोरनी में पड़ता है ये फिशेंट, पंचकुला के। और यमुनानगर में कौन सा रहता है, वहां पे हाथी पुनर्वास। कौन सा रहेगा, हाथी पुनर्वास केंद्र रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, हाथी पुनर्वास केंद्र, पुनर्वास केंद्र बंस्तौर में। कहाँ पे, बंस्तौर में। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइट कट मारी, जल्दी जल्दी करवा देते। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल किसको छोड़कर भाई, पश्चिमी को छोड़कर, पूर्व को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर। तो यहाँ पर हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी ओर से तरफ से घेरे हुए है, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो कौन सा भाई, पूर्व को छोड़कर। किसको, पूर्व को छोड़कर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन रहेगा, पूर्व को छोड़कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्षेत्रफल के अनुसार बताना अधिक से कम, यानी पहले ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम क्षेत्रफल को। हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प को चुनिए। देखो ऐसे मैथमेटिकल बना के भी पूछ लेती है आपसे क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे सिरसा, हिसार, जींद, झज्जर है, झज्जर, जींद, सिरसा। तो यहाँ पे सारे हैं। तो मैं एक बार इनके सभी के एरिया लिख देते, तो भी एरिया कितना है, यानी इनका क्षेत्रफल कितना रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा सिरसा का कितना भाई, 4277 रहेगा, और हिसार का 3983 है। कितना भाई, हिसार का 3983 रहेगा, और जींद का रहने वाला 2700 कितना रहेगा, 2702 रहेगा। झज्जर का 2702, और झज्जर का रहेगा यहाँ पर 2834 रहने वाला। झज्जर का कितना भाई, 2802 रहेगा। तो अब ये देख लो भाई, सबसे पहले बड़ा आया, फिर उससे कम आया, फिर उससे कम आया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाता है आपका, पहला ही जाता है। झज्जर का तो कम हो गया, जींद का उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे कम। ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या जाता है, ए जाता है। सबसे ज्यादा सिरसा का है, फिर हिसार का, फिर जींद का, फिर झज्जर का। ये सारे ऑप्शनल के हिसाब से तो आपका ए रहेगा। ओके, क्षेत्रफल करने इतने मुश्किल नहीं है, याद करने जल्दी हो जाएंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था भाई। देखो यहाँ पे है ना, पानीपत के से संबंधित तीनों लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत में, तीनों फेमस है, और तीनों से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर किसको परास्त किया था भाई, बैरम खान को, उदयन सिंह को, राणा प्रताप को, या हेम को। तो इन्होंने अकबर को किसे किया था, ये क्वेश्चन हुआ पहले पहले बता मैंने, हेमचंद्र को किया था। किसको किया था भाई, हेम को किया था इसने। तो दूसरी लड़ाई में अकबर ने। दूसरी लड़ाई कब हुई थी भाई, 1556 में हुई थी दूसरी लड़ाई। ओके, कब हुई थी भाई, 21 अप्रैल 1556 रहेगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। क्या किया था भाई, गांधी जी को गिरफ्तार किया था पलवल से। कब किया था, जनवरी 1919 में, मई 1920 में, अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1921 में। तो यहाँ पर भाई पलवल से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। कब किया था भाई, 10 अप्रैल को किया था। कब किया था भाई, 10 अप्रैल 1919 को किया था, यानी सी ऑप्शन जाता हमारा। तो 1919 में किया था गांधी जी को गिरफ्तार, और हिसार से भी किया था। हिसार छोड़ देती हूँ आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो कमेंट में करके बताना गांधी जी को हिसार से कब गिरफ्तार किया था।
सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना हिसार से गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पलवल में रहेगा 10 अप्रैल मानती है, एचएससी का मानती भाई 10 अप्रैल, बुक्स में कहीं पे मिलेगा 9 अप्रैल, तो 9 अप्रैल नहीं होगा प्यारे बच्चों, 10 अप्रैल होगा, एचएससी 10 अप्रैल को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आदि बद्री मेला, मेला काली माई का, कपाल मोचन मेला और पंचमुखी मेला। तो यहाँ पर भाई बात कर लेते हैं जगाधरी, तो जगाधरी आ गया, यमुना नगर हो गया, बिलासपुर हो गया, यमुना नगर। तो यहाँ पर जगाधरी तो यमुना नगर में किसका मेला लगता है भाई? यमुना नगर में कपाल मोचन का। किसका लगता है भाई? कपाल मोचन का। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? कपाल मोचन मेला। ओके चले, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है भाई? गुरु नीम साहिब है, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही है, रंगदार गुरुद्वारा, गुरुद्वारा छठी पातशाही है। मैं जल्दी करा देती हूँ भाई, लाइट का कोई भरोसा नहीं, कट मारी बार बार मेरे को दिक्कत आ रही है। तो ये नौवीं और ये क्या हुआ भाई, ये नौवीं और छठी पातशाही है ना, ये गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही और छठी पातशाही है कहाँ पे? आपका कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। और जो गुरुद्वारा नीम साहिब है ना, ये कैथल नगर के डोगरा गेट के समीप गुरुद्वारा स्थित है। कहाँ पे? ये कैथल में भी है, अंबाला में भी है, और ये कहाँ पे भाई? पंचकुला में भी है। कहाँ पर है ये? पंचकुला में भी है। ओके, और यहाँ पर कैथल में कौन सा रहने वाला है? पहले भी बताया था भाई, एक कौन सा था गुरुद्वारा, कौन सा था? गुरुद्वारा मांझी, मांझी गुरुद्वारा। ठीक है, ये मांझी गुरुद्वारा भी रहेगा आपका कैथल में। एक नानक काला भी रहेगा, नानक देव गुरुद्वारा, नानक देव वाला, गुरु नानक, यानी नानक देव वाला भी कहाँ पे रहेगा? कैथल में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाता है? गुरुद्वारा नीम साहिब जाता है। और ये कौन से गुरु के लिए भाई? 9वां गुरु के लिए प्रसिद्ध है। तो 9वां गुरु कौन सा? आपका तेग बहादुर है। कौन सा भाई? तेग बहादुर जी के लिए है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी हरियाणा वन है भाई, ये वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं, सिवाय एक को छोड़कर नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न कराना है, ये है भाई। इसमें कृषकों को संबंधित तकनीक का हस्ताक्षरण करना, ये भी है। लकड़ी कास्ट ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना, खुले बाजार में करना, ये भी है भाई इसका ऑप्शन। लेकिन ये लास्ट वाला थोड़ा अलग है, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना, ये नहीं भाई, आपका डी ऑप्शन जाएगा। सिर्फ इसको छोड़कर नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाते बैंक कहाँ आरंभ किया था भाई? भिवानी में, रेवाड़ी में, अंबाला में, गुरुग्राम में। ये अंबाला भाई यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पर नहीं किया था? हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ पे आरंभ किया था भाई? ये पहला खाद्य आरंभ कहाँ पे किया था? घर पे बहुत होगी भाई। तो कहाँ पे किया था भाई ये पहला खाद्य? तो ये पहला गुरुग्राम में, ठीक। कहाँ रहेगा भाई? गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? गुजरी महल, गुजरी महल फेमस है, ठीक है, सबसे फेमस है, प्रसिद्ध है भाई हिसार का, ये हिसार में है। नेगेटिव क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रख लेना। नहीं में फिरोज शाह पैलेस, ये भी कहाँ पे है? हिसार में है, ये भी हिसार से संबंधित है। बड़सी गेट, बरसी गेट नहीं, बड़सी गेट, ये भी हांसी हिसार में है, हांसी हिसार में। लेकिन यहाँ पे जो ना लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा ना, लास्ट वाला ऑप्शन, शेख चिल्ली का मकबरा, ये आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के शेख में। आपका आंसर यही रहेगा। इसने पूछा हिसार जिले में स्थित नहीं है, तो नहीं है कौन सा भाई? शेख चिल्ली का मकबरा। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित है भाई। ये कहाँ पे है? थानेसर में है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने बनवा था अपने दादा की याद में, इब्राहिम लोधी, सॉरी इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है भाई हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से, प्रशासन से, किससे है भैया? औद्योगिक श्रम से रहेगा। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किसे है? औद्योगिक श्रम से रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? धारूहेड़ा, पलवल, रोहतक, करनाल। तो यहाँ पर कहाँ पर स्थित है भाई हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता भाई? ये होता धारूहेड़ा। कहाँ पे है? धारूहेड़ा में स्थित है। पलवल में क्या है भाई? कॉटन, कॉटन उद्योग, ठीक है। रोहतक में सोरी मार्केट, सोरी मार्केट के लिए प्रसिद्ध है, कपड़े के लिए। सोरी मार्केट सूती वस्त्र यानी कपड़ा, कपड़ा भी बोल देते हैं। और जो करनाल है इसको क्या कहा जाता है भाई? यहाँ पे लिबर्टी के शूज, जो दूसरे देशों में आयात निर्यात किया जाता है, लेन देन किया जाता। कोई किसका किया जाता भाई? लिबर्टी के जूतों का, लिबर्टी के जूते यानी शूज, ठीक है। हम तो जूते ही लिख देते हैं अपनी भाषा में, ओके। चीनी मिल हो गई, चीनी मिल भी है भाई, रहेगी करनाल में भी रहेगी, यहाँ पे रोहतक में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को, 2 जनवरी 2004 को, 2 मार्च 2004 को, 2 अप्रैल 2005 को। कब हुई थी भाई? पहले बताया था मैंने क्वेश्चन, 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में आते टाइम दुर्घटना ग्रस्त हो गया था यान। तो यहाँ पे कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को आते टाइम। और ये कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती है? करनाल से। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? मांझी साहिब मैंने बताया था भाई, अंबाला है, झज्जर है, फतेहाबाद है, रेवाड़ी है। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये रहेगा आपका अंबाला में। पहले बताया था ना मैंने, ये क्वेश्चन हो चुका। अंबाला में भी है, कैथल में है, पंचकुला में है। कहाँ पे है? पहले भी करवा था, क्वेश्चन हो चुका है। कैथल है, अंबाला है, पंचकुला में। कौन सा भाई? मांझी साहिब गुरुद्वारा है। एक था नानक देव वाला, होगी। थैंक गॉड। ये था भाई आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा, तो क्लास को जरूर शेयर करना है। एंड भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, लाइक जरूरी है, ठीक है। लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। जो बच्चे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना भाई चैनल को, ठीक है। सपोर्ट करना हमें भी, ठीक है। इस वीडियो को भी ऐसे ही प्यार देना जैसे आप देते आए हो, ओके। और एक बार कमेंट जरूर कर देना सारे बच्चे, ओके। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट, सभी को टेक केयर।